तो दोस्तों, जैसा कि आप घनमूल से संख्या निकालने संबंधित थंबनेल देख के आप हमारे चैनल पे आए हो, तो दोस्तों आज आपको हम ये जो 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसमें आपको हम 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में घनमूल से संख्या निकालना हम बताएंगे। साथ ही में हम बता देते हैं हमारे चैनल पर वर्गमूल से संख्या निकालना और संख्या से वर्गमूल निकालना और अनेक तरह की शॉर्ट ट्रिक जो हमारे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट ट्रिक के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में जाके आप चेक कर सकते हो। और मैथ और रीजनिंग, मेंसुरेशन और ग्रुप डी और एनटीपीसी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं 2 सेकंड में हम किस तरह से इसका आंसर निकालते हैं, वो भी हम आपको करके बताएंगे। और दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको निश्चित रूप से इस चैनल से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, हम ज़्यादा बात नहीं करके डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बात कर लेंगे। तो मैं बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। दोस्तों, ये कुछ घनमूल है, जो घनमूल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और किसका घनमूल है वो भी मैंने लिख रखा है, क्योंकि मैं समझाने की वजह से आपको समझाऊंगा तो वो है ही, लेकिन क्या मैंने लिख दिया है। और ऐसा नहीं कि जो संख्या लिखा हूँ इसी का ही घनमूल होता है, बाकी आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि ये 100% तक लागू होता है ये नियम। अब आप देखो, आपको जब घनमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा, 1 से 10 तक का घनमूल हर स्टूडेंट को याद होगा, और नहीं है तो वो भी देख लो, हम आपको आज वो भी बता देते हैं। तो सर्वप्रथम तो 1 का घन करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 होगा। 2 का घन करेंगे तो क्या होगा भाई, आप बताओ, यहाँ 8 होगा। 3 का घन करेंगे तो क्या होगा भाई, 27 होगा। और 4 का घन करेंगे तो क्या होगा भाई, 64 होगा। और 5 का घन करेंगे तो क्या होगा भाई, 125। 6 का घन किया तो क्या होगा, 6 का घन किया 216। 7 का घन किया तो क्या हुआ, 7 का घन करेंगे तो क्या होगा, 343। 8 का घन किया हमने तो क्या हुआ, 512। और 9 का घन किया तो क्या हुआ भाई, 9 का घन किया तो 729। और 10 का घन किया तो क्या हुआ, 1000। क्या हुआ भाई, 1000। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों, इससे जो 84, 89, 48, 79, इससे बड़ी संख्या जब बूझी नहीं जाती है। फिलहाल आपको 118 तक हम करके बताएंगे और इससे बड़ी भी संख्या करके बता देंगे। तो आपको हम और लिख देते हैं, देखो 11 का घन क्या होगा, 1331। और 12 का घन क्या होगा भाई, 1728। तो यहाँ तक ही आपको होने को, तो आपको 10 तक ही याद होना जरूरी है ऐसे सवालों करने के लिए, लेकिन हम आपको 2 और लिख दिए हैं। जैसे जैसे यहाँ घनमूल का मान बढ़ता जाएगा, उसी तरह से आपको आगे भी संख्या का पता होना जरूरी है। अब ये तो ये बात रही 1 से 10 तक का घनमूल की। अब ये जो नियम कहाँ तक लागू होगा वो देखें आप किस तरह से होगा। तो हम बता देते हैं आपको, हमने लिख रखा है कि भाई 13 का जो घनमूल है वो 2197 है। 2197 13 का घनमूल है। तो हमको यहाँ तो लिखा हुआ है भाई 2197 है, वो 13 का घनमूल है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि 2197 13 का घनमूल है, तो हम किस तरह से चेक करते हैं, आज हम आपको वही बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। और मैं बता देता हूँ, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको बताते हैं जो 2197 है वो 13 का घनमूल कैसे है और किस तरह से हम चेक करते हैं। तो वो देखो, आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम की ऐसी कोई सी संख्या हो जिसमें घनमूल दे रखा हो और हमसे घन पूछे कि भाई ये किसका घन है, तो आपको क्या करना, लास्ट वाली 3 संख्या लेना है। और जो लास्ट वाली 3 संख्या लिया है उसमें से एंड वाली यानी कि लास्ट वाली संख्या को ये देखना है कि 7 किसका घन के वो किसका घन करने पर 1 से 10 तक में किसका घन करने पर लास्ट में 7 आता है। दोस्तों दोबारा सुनो, 1 से 10 तक का घन करने पर लास्ट में किसके साथ आता है, तो आप कहेंगे भाई कि 3 का घन करने पर लास्ट में 7 आता है। और ये भी नियम लागू होता है दोस्तों, 1 से 10 तक का घन करने पर एक ही ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में जो यहाँ संख्या है वो आएगी। क्या सुने दोस्तों, 1 से 10 तक घन करने पर जो यहाँ संख्या है वो एक ही ऐसी संख्या होगी जिसके 1 से 10 तक का घन करने पर जो यहाँ होगी। तो अब आप देखो, तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट में 3 संख्या लिया, लास्ट में क्या है 7, तो ये किसका घन, वो किसका घन के लास्ट में आता है। तो आप देखो, हमने किया, अब 3 का घन तो 7 मिला, तो हम क्या लिखेंगे 3। 3 का घन करने में 27 मिला, तो लास्ट में 7 मिला, तो हमने लिख लिया 3। बात रही 2 की, तो 2 ये देखना है 1 से 10 तक का घन करने पर किस किस के मध्य में 2 आता है। तो 1 का घन किया तो 1 मिला, और 2 का घन किया तो 8 मिला। तो हम कह सकते हैं 1 और 8 के मध्य में क्या है 2।
तो हम लिखेंगे क्या, कम वाली संख्या। हमेशा कम वाली संख्या लिखना दोस्तों, 100% ये नियम लागू होगा। तो आप देखो यहाँ लिखेंगे 13। तो इस तरह से बन जाता है 13 का घनमूल है भाई 2197। अब आपको नहीं समझ में आया तो भी हम आपको समझा देंगे भाई। हम ये अभी 7 से 8 और है ऐसे घनमूल हम आपको कराएंगे तो आपको बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आप देखते जाइए, ये 13 का था, अब हम आपको कराते हैं 28 का। तो डायरेक्ट दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या लेते चल रहे हैं। बाकी आप ऐसे में खुद चेक कर सकते हो और निकाल के रख सकते हो, आपका आंसर भी देख सकते हो, सब जगह लागू होगा ये नियम। अब हम आपको करके बताते हैं 28 का। तो क्या है, 21 9 5 2 ये होता है भाई 28 का घनमूल। तो किस तरह चेक करेंगे 28 का घनमूल है, तो हमें क्या करना है, वो ही लगाना है नियम, पिछली 3 संख्या लेना है और जो सबसे लास्ट वाली संख्या 3 संख्या में वो ये देखना है कि 1 से 10 तक का घन करने पर लास्ट में 2 किसके आता है। तो आप बताओ 1 से 10 तक का घन करने पर लास्ट में 2 किसके आता है। तो आप कहेंगे भाई 8 का घन करेंगे, जब लास्ट में 2 आता है 512 हो जाता है, तो हम लिखेंगे 8। अब बचा 21। तो ऐसे में संख्या बढ़ती जाएगी, आप देखते जाना अभी। तो ये रहा 21। तो ये बताओ 1 से 10 तक का घन करने पर किसके मध्य में 21 आता है। 1 से 10 तक का घन करने पर किस किस के मध्य में 21 आता है। तो आप बताओ, 2 का घन किया तो 8 और 3 का घन किया तो 27। तो हम कह सकते हैं 8 और 27 के मध्य में क्या है, 21। तो हमें क्या लेके चलना है, कम वाली संख्या लेके चलना है। तो हम लिखेंगे क्या भाई, 2। क्या लेना है, 2। तो हम कह सकते हैं ये होगा 28 का। दोस्तों आप देखते जाइए, आप फटाफट करेंगे 2 सेकंड में आंसर निकालेंगे। हमने 28 का निकाला। अब देखो आप हम 32 का क्या है, ये 32 7 6 8 क्या है, 32 6 8 ये है, क्या है 32 7 6 8 है। तो अब ये है 32 का घनमूल। तो हमें क्या करना है, वही नियम लगाना है, पीछे की क्या लेना है, 3 संख्या लेना है और ये देखना है जो लास्ट वाली संख्या 8। तो ये 8 किसका घन करने पे लास्ट में 8 आता है। तो किसका घन करने पे लास्ट में 8 आता है। तो आप देखो सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जिसका घन करने पे लास्ट में 8 आता है, तो हम लिखेंगे 2। अब आप बताओ आगे क्या संख्या, 3 32। तो ये बताओ किस किस का घन करने के मध्य में 32 आता है। तो 3 का घन किया तो 27 और 4 का घन किया तो क्या होगा 64। तो 27 और 64 के मध्य में क्या है 32। तो हम क्या लेंगे, लास्ट में पहली वाली संख्या लेंगे। तो हम इस जगह लिख सकते हैं 3। नहीं समझ में आया, समझो भाई 32 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का घन किया तो 27 और 4 का घन किया तो 64। तो हमारा कहने का मतलब ये है 1 से 10 तक का घन करने पर किस किस के मध्य में 32 आएगा। तो आप बता सकते हो 27 और 64 के मध्य में क्या आता है 32। तो 32 आया तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे तो 3, इस वजह से हमने 3 लिखा। और 2 कैसे लिखा वो आपको हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप देखते जाइए, आप 2 सेकंड में आंसर निकालोगे और आपको एक बार दिमाग में प्रैक्टिस हो गई तो आप ये मानो देखते ही पता लगा सकते हो कि ये किसका घनमूल होगा। तो अब आप देख चलते हैं हम आगे। 32 का निकाल लिया, 43 का देखो दोस्तों, ये वो संख्या नहीं है कि मैं यही संख्या करा के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कोई सी भी संख्या उठा के सकते हो और कर सकते हो। अब आज प्रैक्टिस के तौर पर हमने ये संख्या लिया है। अब लेते हैं 43 का, देखो 79507 ये है 43 का घनमूल। तो हम किस तरह से निकालेंगे, 43 का घनमूल है, हमें क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या लेना है और सबसे लास्ट में क्या है 7। तो ये देखो 1 से 10 तक का घन करने में लास्ट में 7 किसके आता है। तो आप बताओ, सिर्फ 3 का घन करेंगे हम तभी लास्ट में 7 आएगा और ऐसी कोई सी संख्या नहीं होगी जिसका घन करने पर लास्ट में 7 आता है। तो हम क्या लेंगे, 3 का घन करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, तो हम लिखेंगे 3। अब जो 79 है, ये बताओ 79 है वो किस किस का घन करने के मध्य में 79 आता है। तो आप बताओ, 4 का घन किया तो 64 और 5 का घन किया तो 125। तो 64 और 125 के मध्य में क्या आएगा, 79 आएगा। तो हम लिख सकते हैं इस जगह पे 4। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब लेते हैं अगली संख्या। देखो ये था 43 का, हमने आपको अभी करके बताया। अब लेते हैं हम 48 का। आपको प्रैक्टिस के तौर पर हमने ये संख्या ले रखी है, आप भी कोई सी भी संख्या लेके बना सकते हो। तो 48 का देखो 11059 ये है 48 का घनमूल। तो अब आप बताओ ये किस तरह से हम पता करें कि 48 का घनमूल है। तो हमें क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या लेना है। लास्ट की 3 संख्या में सबसे लास्ट वाली संख्या है 2। तो ये देखो 1 से 10 तक का घन करने पर किसके लास्ट में 2 आता है। तो आप बताएंगे भाई कि 8 का घन करने पर लास्ट में 2 आता है। देखो 512, तो 512 में लास्ट में क्या आया 2। तो हम क्या लेंगे भाई, 8 का घन करने पर आया 512। तो हम कह सकते हैं 2 किसका घन करने पर आता है, 8 का घन करने पर 512 में 2 लास्ट में आता है। तो हम लेंगे 8।
अब बची क्या आगे के 110। तो दोस्तों ये संख्या बढ़ती जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है। अब 110, तो ये बताओ 1 से 10 तक के घन के मध्य में 1 से लेकर 10 तक के घन के मध्य में किस किस के घन के मध्य में 110 आएगा। तो आप कहेंगे भाई देखो 4 का घन क्या तो 64 और 5 का घन क्या तो 125। तो हम कह सकते हैं 4 और 5 का घन के मध्य में आता है क्या 110। भाई 64 और 125 के मध्य में तो आएगा 110। तो हमें क्या लेके चलना, कम वाली संख्या लेना है। तो हम लिखेंगे इस जगह पे 4, तो हमारा आंसर होगा 48। तो हम कह सकते हैं ये 48 का घनमूल है। अब आगे देखो 69 का करके दिखाते हैं आपको हम। 69 का दोस्तों मैं बार बार से बोलता हूँ, और आप भी कोई सी भी संख्या लेके आप भी बना के देख सकते हो। और आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको निश्चित रूप से यहाँ से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं हम 69 का घनमूल क्या है। ये रहा 328509, ये क्या है 69 का घनमूल है। तो हम किस तरह से देखें कि ये 69 का ही घनमूल है। तो आप बताओ लास्ट की हमें क्या लेना, 3 संख्या उठा के लेना है। हमने 3 संख्या लास्ट का उठाया, तो ये देखो कि 9 है, वो 1 से 10 तक का घन करने पर 1 से 10 तक का घन करने पर किसके लास्ट में 9 आता है, किसके लास्ट में 9 आता है। तो एक ही ऐसी संख्या होगी दोस्तों, मैं बार बार से बोल रहा हूँ, एक ही ऐसी संख्या होगी जो 1 से 10 तक का घन करने पर लास्ट में 9 होगा। तो अब आप बताओ, तो हमने 9 का घन किया तो लास्ट में क्या मिला 9। तो हम लिखेंगे क्या 9 है, लिख लेंगे। तो ये तो 9 हुआ, बची 3 संख्या। ये ऐसे में संख्या बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो 328। तो अब ये देखो 1 से 10 तक का घन करने पर किस किस के मध्य में 328 है। तो आप बताओ 328 है तो 6 का घन किया तो क्या 216, और 7 का घन किया तो 343। तो अब बताओ 216 और 343 के मध्य में है 328। तो हम क्या करेंगे, कम वाली संख्या लेते आ रहे थे, हम कम वाली संख्या लेंगे तो 6 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं यह है 69 का घनमूल। आगे और चेक कराते हैं हम। देखो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, इसकी वजह से हम आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आए तो दोस्तों आप दोबारा से देखना, जरूर आपको समझ में आएगा। आप देखो 592704, ये है 84 का घनमूल। तो आप बताओ हम किस तरह से देखें कि 84 घनमूल है। तो हमें क्या करना है, वही नियम, लास्ट की 3 संख्या लेना है, और जो लास्ट की 3 संख्या लिया उसमें से सबसे लास्ट वाली संख्या में ये देखना है कि 1 से 10 तक का घन करने पर किस किस के मध्य में 4, वो सॉरी किसके घन करने पर लास्ट में 4 आता है। तो आप कहेंगे 4 का घन करेंगे तो 64, यानी 64 में लास्ट में क्या है 4। तो हम लिखेंगे इस जगह पे 4, ये हुआ। अब बात रही इसकी क्या 592 की। तो ये देखो 1 से 10 तक का घन करने पर किस किस के मध्य में 592 आता है। तो आप बताओ 7 का घन किया तो 343 था, 8 का घन किया तो 512, और 9 का घन करेंगे तो क्या होगा 729। तो हम कह सकते हैं 8 और 9 के घन के मध्य में ही क्या आता है 592 आएगा, क्योंकि 512 तो यहाँ था 729। तो इसके मध्य में क्या है 592। तो हम बता सकते हैं कि कम वाली संख्या लेंगे तो क्या होगा 8, क्योंकि इसके मध्य में है क्या 592, तो हम लेंगे 8। तो इस जगह होगा 84 का। अब आपको हम 2 संख्या और है, ये भी चेक करा के बताते हैं, और उसके बाद में आप है ना कोई सी संख्या ले सकते हो और आप भी बना सकते हो वो। अब फिलहाल बात करते हैं, ये जो संख्या है देखो 105 का 11 5 7 6 2 5, ये है किसका 105 का घनमूल है। किसका 105 का है। तो आप देखो वही काम करना है, संख्या कितनी बड़ी होती जाओ, लास्ट में हमें 3 संख्या लेना है, बाकी बचे उन संख्या को अलग से करना है। तो लास्ट में क्या है 625। तो आप ये बताओ जो लास्ट वाली संख्या है इससे मतलब रखना है 3 संख्या लेने पर। तो 5 किसका घन करने पर लास्ट में 5 आता है, किसका घन करने पर लास्ट में 5 आता है। तो आप देखो 5 का घन करेंगे तो 125 में लास्ट में क्या होगा 5 होगा। तो हम इस जगह लिखेंगे 5। अब जो 1157 है, तो ये बताओ 1 से लेकर 10 तक तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 10 का 1000 होगा। तो अब 11 का हमने इसी वजह से लिखा था, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या बढ़ती जाएगी उतना आपको यहाँ घनमूल उसका याद होना जरूरी है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ 12 तक लिखा था। अब आप बताओ 1157। तो 1157 1 से लेकर 10 तक तो होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं 11। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 11 के मध्य में, 1 से लेकर 11 के मध्य में कौन सी ऐसी संख्या है जिनका घनमूल करने पर घनमूल के मध्य में, वो घन के मध्य में 1157 आएगा। तो आप देखो 10 का घन क्या तो 1000, और 11 का घन क्या 1300
31, तो हम कह सकते हैं 1000 और 1331 के मध्य में क्या आता है, 1157 आता है। तो हमें क्या लेना है, कम वाली संख्या लेना है, यानी कि हम 10 लेंगे तो 110 होगा, यानी कि सॉरी 10 होगा, तो टोटल क्या होगा 105। तो हम कह सकते हैं 105 का घनमूल है। अब दोस्तों ये और चेक करा देते हैं आपको हम 118 वाला। तो दोस्तों जैसे जैसे यहाँ घनमूल बढ़ता जाएगा वैसे आपको बड़ा नियम याद होना जरूरी है, यानी कि बड़ा घन याद होना जरूरी है, आप निकाल सकते हो। अब आपको ये भी निकाल के बता देते हैं 118 का। तो देखो 1643032, ये है किसका 118 का घनमूल। तो हमें क्या करना है, वही नियम लगाना, लास्ट की 3 संख्या लेना है। और ये देखो 2 किसके घन में आता है, 2 किसका घन करने पर लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे 8 का घन करने पर लास्ट में 2 आता है, तो हम लिखेंगे इस जगह पर 8। अब बची जो 1643, जितनी भी संख्या बचती जाए वो देखते जाओ, बची 1643। तो ये देखो 1 से लेकर 12, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी आपको संख्या का घनमूल याद होना जरूरी है दोस्तों, मैं बार बार से बोल रहा हूँ। तो 1 से लेकर 12 के मध्य किस किस संख्या का, ऐसी कौन सी 2 संख्या जिनका घनमूल करने पर उनके मध्य में 1643 आए। तो आप बताओ 11 का घन किया तो 1331 हुआ, और 12 का घन करेंगे तो क्या हुआ 1728। तो हम कह सकते हैं 1331 और 1728 के मध्य में क्या आता है, 1643 आता है। तो हमें क्या लेना है, कम वाली संख्या लेना है, तो हम लेते हैं 11। तो हम इस जगह पर लिखेंगे 11। तो हम कह सकते हैं ये है 128 का घनमूल। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, और पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे प्लेलिस्ट जरूर देखें, शॉर्ट ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर।